तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का जो हमारे पास एक पेपर है। एकदम जैसा आपको दिख रहा है इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। और हो सकता है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2026 के लिए मॉडल पेपर है। सॉरी, मॉडल पेपर मीन्स कि प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर है, प्री बोर्ड का, जो अब की बार करंटली आया हुआ है, स्कूल में पूछा गया है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास विज्ञान का हमारे पास 2025 का है। 25 मीन्स कि 26 के लिए पीरियड होगा, 26 में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2026 के पैटर्न पे आधारित एक प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें होगा क्या कि आपको एक तरफ ये हमारे पास सीरियल नंबर दिया रहेगा, इधर 2026 आपके एग्जाम में लिखा होगा। और ये साइंस का है, तो साइंस का डिस्कस कर लेते हैं। हमने मैथमेटिक्स का, गणित का डिस्कस कर चुका है हमने क्वेश्चन पेपर, और एकदम हूबहू उसी की तरह आएगा। तो अगर आपने मैथ का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, वायरल पेपर ये एक है जो इसी की तरह आपका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक वायरल पेपर हो सकता है जिसमें क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपने मैथ का नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप मैथमेटिक्स का देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश होते हैं। निर्देश मीन्स कि इस क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको बताया गया है कि किस इसमें क्या क्या है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो निर्देश हमारे पास है, निर्देश में आपको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है कि 15 मिनट आपको स्टार्टिंग के प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। अ में क्या होता है कि हमारे पास 1 2 3 उपखंड होंगे, सॉरी, खंड अ और ब। ठीक है, अ वाले में हमें एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसको हमें ओएमआर पे भरना होगा। आपको याद रखना है कि ओएमआर पे हमें नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ नहीं करना है, और गोले को अच्छे से भरना है। ठीक है, ओएमआर पे आपको इरेजर, वाइटनर या फिर कहीं भी काटना नहीं है। नहीं तो आपका जो ओएमआर होता है वो कंप्यूटर बेस से चेक होता है, तो वो आपका कंप्यूटर से अच्छे से चेक नहीं हो पाएगा, तो नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इरेजर, वाइटनर या फिर उसको काटना नहीं है, गोले को अच्छे तरीके से भरना है। और जो हमारे पास दूसरा खंड होता है, खंड ब, जो है हमारे पास, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, उपभाग होंगे, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहले में भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, दूसरे में भी, मतलब कि ये पहले में हमें 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सेकंड जो हमारे पास उपभाग होगा, सेकंड जो कैटेगरी होगी उसमें हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो तीसरी कैटेगरी होगी उसमें हमें 6 मार्क्स के, मतलब 6 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि हमारे पास जो खंड अ होगा, जो बहुविकल्पी होगा, वो हमारे पास 1 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो ब होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक, मतलब कि हमें लिखना होगा उसको। ठीक है, टिक नहीं करना है, उसको हमें लिखना पड़ेगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके जो नंबर्स हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपके सामने लिखा होगा। ठीक, उसमें नीचे क्या लिखा है कि जो ब वाला है, मतलब जो हमें लिखना है, उसको हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग से करना है और अंत तक करते जाना। ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। अब यही निर्देश आपको यहाँ पे नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में अब वही चीज़ें हैं कि 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, 2 पार्ट होंगे, और फिर पार्ट ए में एमसीक्यू, और फिर हमें बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, ओएमआर पे करना होगा। और जो पार्ट बी होगा उसमें हमें क्या होगा कि पार्ट बी में अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी मिलेगी, यही सब है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है करना। तो यही सब आपको पास इंग्लिश में निर्देश दिया गया होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में नोट्स कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमारे पास खंड अ स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला उपखंड हमारे पास। तो ये खंड अ में भी 3 कैटेगरी होगी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इन चीज़ों चीज़ों को हम बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दो दर्पण हमारे पास M1 M2 है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक ऋणात्मक, क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, मतलब कि M1 धनात्मक होगा, M2 ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब कि M1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है क्वेश्चन, और यहाँ पे ये X मार्क्स का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यही क्वेश्चन आपके नीचे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ठीक, चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, सेकंड हमारे पास बोला गया है कि दो लेंस पी तथा क्यू की जो शक्ति है क्रमशः धनात्मक ऋणात्मक है, तो हमें अगर निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो आपके ऑप्शन केवल पी, केवल क्यू, या फिर पी क्यू दोनों, या फिर नहीं पी नहीं क्यू, ये आपके ऑप्शन है। यही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दशा में गुजरता है। ठीक है, यदि आपतन कोण निर्गत कोण के अनुपात यक्स हो। ठीक,
तो हमें बताना है कि यक्स की वैल्यू क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी, एक के बराबर होगी, यक्स से बड़ी होगी या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन हो रहा है तो ये हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन हमें इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है। 4th नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि विद्युत बल्ब में तंतु 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश की मात्रा हमें पता करनी है। ठीक है, तो क्यू आई बराबर क्यू बाई टी होता है, जिसको पक्षांतर करके हमें क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई टी यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। आपका ऑप्शन है 30 गुलाम, 300 गुलाम, 5 गुलाम या फिर 50 गुलाम। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। चलिए बढ़ते हैं आगे 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि यदि विद्युत परिपथ में x1 x2 और x3 क्रमशः धारा विभवांतर प्रतिरोध, मतलब पहला धारा है, दूसरा विभवांतर है, तीसरा प्रतिरोध है, दर्शाता है, तो हमें ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो उसी को हमें x1 x2 x3 के टर्म्स में दिया है, उसको हमें बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो 4th नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, सॉरी 6th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन स्टूडेंट दिया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो कलर होता है, कलर कोड किस तरीके का, कलर का होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लाल है, बी काला, सी हरा और डी पीला। ठीक है, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। तो 7वां प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी चित्रानुसार कागज के तल में है, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये बोला है कि बाईं ओर, दाईं ओर या फिर कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर या फिर कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, और जैसा कि एमसीक्यू में भी 3 कैटेगरी होगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो हमने फिजिक्स देख लिया। अब चलिए केमिस्ट्री को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो खंड उपभाग है, मतलब खंड अ का ही दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी है, वहाँ पे हमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ZnO प्लस सी एरो बना के फिर Zn प्लस CO। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो हमें बोला क्या ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन है या फिर संयोजन है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन क्या हमें बोला है, 9वां क्वेश्चन हमें बोला गया है कि अगर NaH2PO4 एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एक साधारण लवण का, अम्लीय लवण का, क्षारीय लवण का या फिर मिश्रित लवण का। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि ब्यूटेनियन टू संरचना सूत्र क्या होगा। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपको। ठीक है, चारों में से कौन सा टू ब्यूटेनोन या फिर ब्यूटेनियन 2 का स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एसिटिलीन का हमें IUPAC नाम बताना है। ठीक है, किसका, तो हमें बोला कि एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, तो एसिटिलीन, एथीन, एथाइन या फिर एथन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। चलिए अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन स्टूडेंट है हमारे पास कि एक तत्व यक्स है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। तो हमें बताना है ये अधातु है, अक्रिय गैस है, धातु है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब आ गया है हमारे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन, जो तीसरा कैटेगरी है हमारे पास वो। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है कि मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विभाजिका, महाधमनी, दाया नीला या फिर वाल्व। तो ये आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण से है। तो पौधों में प्रकाश का अवशोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, रंध्र में, उपर्युक्त सभी। ये आपको बताना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन क्या बोला है कि पायरुवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं, 8, 6, 3, 4। ये आपको बताना है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर ह्यूगो डी ब्रीज या फिर डॉक्टर हरविंद खुराना। ये आपको बताना है। ठीक, 18वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशिक या फिर चक्रीय। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 20वें और 19वें क्वेश्चन की तरफ, 19वें 20वें की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या फिर शरीर के संतुलन बनाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। ये आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे MCQ का लास्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कौन से, थाइमस, एड्रिनल या फिर पिनियल का या फिर पीयूष ग्रंथि। तो ये आपके पास 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे, जो आपके 3 कैटेगरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से पूछे गए थे। और जैसा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। ठीक है, तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक, तो करना बस यही है कि जितने भी MCQ यहाँ हमने बताए हैं इसी प्रकार से आपके MCQ आएंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रंथि से आया है एक MCQ, तो वहाँ पे भी ग्रंथि से आएगा। हो सकता है कि ग्रंथि
का नाम चेंज होके कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आया, बट ग्रंथि से ही आएगा। जैसे हमने एक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक क्वेश्चन देखा, तो वहाँ भी प्रकाश संश्लेषण से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास खंड ब की तरफ। तो स्टूडेंट खंड ब जो है ये भी हमारे पास 3 कैटेगरी में होगा, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो पहले कैटेगरी हमारे पास क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने दूसरा खोल लिया है शायद, चलिए पहले देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे खंड ब की जो दूसरा उपभाग है वो पहला है, ठीक है। मतलब कि खंड ब का पहले कैटेगरी जो है हमारे पास फिजिक्स है। जैसे कि हमने एमसीक्यू में फिजिक्स का पहले किया था, उसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव में भी हमारे पास फिजिक्स का पहले है। तो बोला क्या गया है कि ये सब जितने भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। तो बोला है कि एक 5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है, ठीक है। तो हमें गणना करना है, किसकी गणना करी है, पहला सॉरी इसमें दिया है कि दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के ध्रुव के पर्दे के बीच जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब कि हमें प्रतिबिंब की दूरी पता करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड हमारे पास क्या है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख हमें बताना है, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा। तो अवतल लेंस से 2 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, उन्हीं दोनों को हमें बताना है। सेकंड हमारे पास सेकंड में 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है कि किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त लेंस की प्रकृति बताइए। द्विफोकल लेंस क्या होता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों का यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं द्विफोकल लेंस, ठीक है। तो वो हमें बताना है। दूसरे में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक 5 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमें प्रतिरोधक की गणना करनी है, ठीक है, प्रतिरोध की। उसके बाद क्या बोला है, प्रवाहित धारा और सिरों के बीच विभवांतर भी पता करना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है तीसरे में, तो हमें बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यवहारिक मात्रक क्या है, ठीक है। दोनों के बीच हमें संबंध पता करना है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको यूनिट कहते हैं। तो उसका भी यूज हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा, कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पे निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी त्रिज्या के, या फिर थीटा के, या फिर चालक की लंबाई, तार की लंबाई पे, ये सब हमें बताना है। उसके बाद क्या बोला है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, वो हमें बता, थंब वाला नियम यूज़ करते हैं, तो उसको भी आपको बताना है, अंगूठे का नियम, ठीक। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन में आपको क्या है, सभी क्वेश्चन जो होंगे 4 मार्क्स होंगे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु प्लस 10 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, ठीक है। वस्तु की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हमें वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक। उसके बाद इसकी प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन भी पता करना है। ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। या फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का क्या दिया, सॉरी 2 मार्क्स का है। बोला गया कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त होने वाले युक्तियों के महत्व हमें बताना है। फ्यूज तार का महत्व और भू संपर्कन तार, ठीक है, ठीक। फ्यूज तार क्या होता है, जब भी कोई करंट आता है, अगर ज़्यादा लाइन आएगा तो वो पिघल जाता है, जिससे हमारी जो बोर्ड होती है, हमारी जो वायरिंग होती है, वो सेफ होती है। अब भू संपर्क मतलब जो हम अर्थिंग देते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अथवा हमें क्वेश्चन दिया है कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम और कार्य लिखना है, ठीक है, जिसके रोधन आवरण का रंग निम्नलिखित है। मतलब लाल कलर, काला और हरा, इन तीनों कलर के तारों का हमें नाम लिखना है, उसका यूज बताना है, ठीक है, कार्य बताना है। ये 2 मार्क्स का है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉरी, हाँ, ये हमारे पास पहला पहला दूसरा था, देख लीजिए फिर से, ठीक है। या तो आप ये पहला दूसरा कीजिए, या फिर नीचे आपको पहला दूसरा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पहला ये था तार का यूज, और सेकंड क्या है हमारे पास कि दिए गए विद्युत परिपथ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए तथा सी के बीच हमें परिणामी प्रतिरोध पता करना है, धारा आई पता करना है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है, कि ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम 2.5 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो वी दिया है हमें, और आर टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल आर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ए से सी के बीच परिणामी विभवांतर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें आई पता करना है तो वी आई बराबर वी बाई आर होता है। टोटल वी में आर का भाग करना है, ठीक है, तो हमें आई मिल जाएगा ये। अब यही क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में सब दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ, जो हमारा फिजिक्स के बाद कौन सा होगा, केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट आ गए हम केमिस्ट्री के उपभाग में, मतलब कि खंड में। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के थे, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है। CH3COOH प्लस NaHCO3 मतलब एसिटिक एसिड और प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मिलाएंगे तो हमें ABC
3 उत्पाद मिलेंगे, कौन कौन से बनेंगे वही आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि CH3CH2OH मतलब कि एथेनॉल प्लस में कंसनट्रेटेड मतलब सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या बनेगा हमें ये बताना है, ठीक है। उसके बाद है कि लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस को, तो हमें क्या क्या मिलेगा वो बताना है, ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या है कि CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें 2 उत्पाद मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे वही हमें बताना है। मतलब कि हमें अभिकारक दिए गए हैं, हमें उत्पाद कौन सा बनेगा वो हमें बताना है चारों क्वेश्चन में, ठीक है। और ये सब एक मार्क्स का मतलब टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यही चीज़ हमारे यहाँ पे इंग्लिश में दिया है यहाँ पे, ठीक। तो चलिए अब हिंदी वाला फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में हमें दो मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्या है कि विरंजक चूर्ण मीन्स ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हमें इसकी निर्माण विधि बतानी है, फिर इसका केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण भी लिखना है। बी वाले में क्या है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है, फिर इसका 2 उपयोग बताना है, ठीक है, जिसको हम POP कहते हैं भाई। अब 7वां हमारे पास है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, ठीक। तो हमें रिएक्शन दिया गया, इसको संतुलित करना है। पहला रिएक्शन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है, इसको हमें संतुलित करना है। दूसरा हमारे पास है कि नाइट्रिक अम्ल और प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम क्रिया करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है और जल बनता है, दोनों को हमें संतुलित करना है। दोनों एक मार्क्स के हैं मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको समझाइए तथा इसका 2 उपयोग लिखना है, ठीक है। उसके बाद साबुनीकरण पे हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। याद रखना है कि टिप्पणी आपके पास साबुनीकरण पे आ सकता है, हमारे पास संक्षार पे आ सकता है, विकृत गंधिता पे आ सकता है, ठीक है, या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी पे भी आ सकता है। तो ये 4 टिप्पणियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्या दिया है कि अथवा में हमें दिया है कि IUPAC नाम लिखना है आपको। पहला क्या है CH3CH2CHO, ठीक है, इसका। दूसरा हमारे पास CH3CH2COOH। तीसरा हमारे पास है CH3CHCHO, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। और फोर्थ हमारे पास है CH3CH2C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इन चारों का हमें IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं, मतलब कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और यही हमारे पास इंग्लिश में दिया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हर साल आता है एग्जाम में, तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो इसको हमें एग्जाम्पल लेके समझाना है, मतलब कि रिएक्शन बना के समझाना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास अब बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया, अब बायोलॉजी पे बढ़ते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन हम यहाँ पे हमें दिया गया है, तो 8 नंबर यहाँ पे है। तो हमने क्या बोला है कि हमें बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा बताइए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद इसका केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड हमारे पास क्या है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों का क्या कार्य है। वहन तंत्र में हमें बताना है कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके बारे में कौन कौन से घटक होते हैं, धमनी, सिरा, इन्हीं को हमें समझाना है, ठीक। 9वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 9वां क्वेश्चन हमें बोला है कि पुष्प का अनुदैर्ध्यकार का नामांकित चित्र। अनुदैर्ध्यकार मतलब पुष्प का हमें क्या बताना है, चित्र बनाना है, ठीक। नामांकित मतलब नाम के साथ, ठीक है। सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, जितने अंग होते हैं, सभी अंगों के नाम हमें लिखने हैं। बी वाले हमारे पास क्या है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। ये हमारे पास इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, जो हमारे पास पर्यावरण वाला है उस चैप्टर से, ठीक है। इसको हमें बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स इन द इकोसिस्टम, ये हमें, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उत्पादक और उपभोक्ता को समझाइए। ये दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है, हमें उत्पादक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के समझाना है, ठीक है, उसका डेफिनेशन देना है। उसके बाद हमारे पास यह है प्रभाविता के नियम, जिसको हमने मेंडल मतलब कि अनुवांशिकी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वो हमें पूछा गया है बी वाला, ये भी हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए तथा इनके भागों का नामांकन कीजिए। पहला क्या है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मतलब कि हमें क्या करना है, जो हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हमें ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद हमें बताना है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, सभी का नाम हमें लिखना है, ठीक है। चित्र बनाना है, नाम लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। ये आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। या फिर अथवा हमें क्या दिया है कि पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन जैसे हम मुकुलन पढ़ते हैं,
खंडन, विखंडन, बहुखंडन, ठीक है, बीजाणु संघ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हमारे पास होते हैं वो सभी अलैंगिक जनन के एग्जाम टाइप्स के होते हैं, अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं, जिसमें हम कायिक प्रवर्धन भी पढ़ते हैं पौधों में, ठीक है। तो वो भी हमारे पास आ जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको 2 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए में हमारे पास एमसीक्यू होंगे, बट यहाँ पे भी फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। उसी प्रकार से डिस्क्रिप्टिव में भी हमारे पास फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन होता है। ये हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 20-50 मिलके 70 होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा एग्ज़ाम का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास मॉडर्न, मतलब कि इस साल के जो पेपर पैटर्न है उस हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी वायरल क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर भी वायरल ही होगा, क्योंकि इसी की तरह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। जिसने जो पहली बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से एमसीक्यू होंगे, इसी प्रकार से अथवा में और भी क्वेश्चन दिए होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से अंत तक देखना है। और अगर आपने मैथ का नहीं देखा है क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, तो उसको ज़रूर देखिए। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई है, जो हमारा आज से मास्टर प्लान 1 महीने का जो मैथ का है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसको देखिए। आप 1 से लेके 27 दिन, ठीक है, आपको बस डेली 2.5 घंटे देने हैं और आप 27 दिनों तक अगर ये प्लान फॉलो करते हैं जो हमने मैथ के लिए बनाया गया है, ठीक है। डेली एक वीडियो आएगी और उस वीडियो को बस आपको ध्यान देना है और उसको एक बार खुद से वीडियो देखना है, फिर एक बार बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर को मैच करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 27 दिनों में आपके, अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है तो 65 प्लस आ जाएंगे 70 में से। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आपके पास 50-40 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है, इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो स्ट्रेटजी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसको लिखिए कॉपी में, फॉलो कीजिए। बस 1 महीने आपको फॉलो करना है, मैथ में आपका बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि साइंस और मैथ दोनों का मास्टर प्लान आपको मिले, तो मैथ का तो हमने अपलोड किया है, साइंस के लिए आप हमें कमेंट कीजिए साइंस मास्टर प्लान, और चैनल से जुड़े रहिए। और कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन आपको पता है, कितने नहीं पता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज हमारा मास्टर प्लान का डे 1 आने वाला है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।